मध्य प्रदेश के या मोहन यादव जी से कि मेरी बीवी जो है निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन अगर अभी नहीं तो 22 तारीख के बाद अगर मेरा सहयोग करेंगे, मैं मुख्यमंत्री जी को दुआ दूंगा कि मेरे क्षेत्र में एमपी में एक दयावान और निष्ठावान मुख्यमंत्री बने। आज अयोध्या जो ऐसी सजाई मैं टीवी के अंदर देखता हूँ तो मुझे अच्छी प्रसन्नता है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और देश भर में कहीं न कहीं राममय माहौल भी नजर आ रहा है। लगातार जो लोग हैं वो अयोध्या का रुख कर रहे हैं और जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभाई है, ऐसे ही अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में हमारे साथ में अचल सिंह मीणा भी हैं, जिन्होंने 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ उस दौरान वो घायल भी हुए और आज तक उस स्थिति से निकल नहीं पाए हैं। लगातार उनकी चलने फिरने से भी उनको कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ा है। अब वो इस राम मंदिर निर्माण से, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से काफ़ी खुश हैं और जिस तरीके से जो उन्होंने संघर्ष किया उसका परिणाम भी सुखद आया है। हमारे साथ में उनसे अचल सिंह मीणा है, उनसे ही बात करेंगे। सर, कार सेवक के तौर पर आपने जो भूमिका निभाई, आज 30 साल बाद उसका परिणाम सुखद निकल कर आया है। इसकी मुझे अति प्रसन्नता है। मैं सबसे पहले कहूँगा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो आज 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, इसकी अति प्रसन्नता है। और जिस समय 92 पे जो अयोध्या की दशा थी, बिल्कुल खंडर जैसा अयोध्या लगता था, लेकिन आज हमारे योगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज अयोध्या जो ऐसी सजाई मैं टीवी के अंदर देखता हूँ तो मुझे अति प्रसन्नता है। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, इससे मैं अति खुश हूँ और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी अति प्रसन्न हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे मध्य प्रदेश के या मोहन यादव जी से कि मेरी बीवी जो है निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन अगर अभी नहीं तो 22 तारीख के बाद अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मैं धन तो नहीं, लेकिन मैं दुआ अलबत्त मेरे देश अपने मुख्यमंत्री जी को दुआ दूंगा कि मेरे क्षेत्र में एमपी में एक दयावान और निष्ठावान मुख्यमंत्री बने। और इसमें में जो है हमारे क्षेत्र के विधायक जी जो कि उस समय बजरंग दल के जिला संयोजक थे, हम इन्हीं के नेतृत्व में हम जो है अयोध्या गए। आपने कहा कि निमंत्रण नहीं मिला है। अब निमंत्रण नहीं मिला है तो सरकार से, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, क्या मांग है कि उनसे कि वो कम से कम इतनी व्यवस्था तो करें कि आप वहाँ तक पहुँच सके, दर्शन कर सके। अब यहाँ तक मेरा परिवार भी बोल रहा है कि आज तुम्हारा 30 साल से शरीर खराब आया तो हम लोग भी जो है आपके उससे हमको अगर भगवान के दर्शन करने जाएं तो अच्छी प्रसन्नता है। तो मैंने बोला कि मैं वैसे तो सरकार क्या अपना देश के प्रधानमंत्री से भी गुहार लगा रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से अपने यूपी के से भी गुहार लगाऊँ, अपने एमपी के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई और मैंने क्षेत्र के विधायक से भी गुहार लगाई है। अभी 22 को नहीं तो बाद में अगर मेरी व्यवस्था भगवान के दर्शन की करें तो इनकी अति कृपा होगी और मैं अच्छी आशीर्वाद दूंगा कि कम से कम मेरे क्षेत्र में करवट और अपने गरीबों की सुनने वाले विधायक जी के लिए और मेरे आज मुख्यमंत्री जी बने यादव जी, मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। कम से कम ये गरीब की हालत। बिल्कुल, देखिए 30 साल पहले 1992 में जब ये पूरी घटनाक्रम हुआ तब आप वहाँ पर थे। आखिर कुछ अंश उसके बता सकें तो बताइए कि क्या घटनाक्रम था और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। क्या है, हम लोग जो 3 दिसंबर 1992 को मैं ग्राम थुआखेड़ा से भोपाल रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँचे शाम को और 9 साढ़े 9 बजे पुष्पक रेल में यहाँ से हम रामेश्वर जी के नेतृत्व में हम लोग रेल में बैठे। इसके बाद हम जो है लखनऊ पहुँचे। लखनऊ के बाद हम फैजाबाद अयोध्या और हम 4 दिसंबर को शाम को अयोध्या हम हनुमानगढ़ी में रात में विश्राम किया और हमने सुबह उठ के 5 दिसंबर को 1992 को हमने जो है स्नान करके जहाँ से अपने भगवान राम का मंदिर जो था वहाँ स्टेज लगा हुआ था कार्यक्रम का, हम लोग वहाँ आए तो कुछ उमा भारती, हमारे विनय कठार सिंगल जी, आडवाणी जी, काफ़ी लोग स्टेज पे थे। इन लोगों ने घोषणा करी कि आप कल जो है 6 दिसंबर को सबको एक एक मुट्ठी सरयू जी की मिट्टी लाना है।
सब कार सेवक ने ये कुछ अपने फिर वापस अपने अपने जो है मैं हम हनुमानगढ़ी चले गए। शाम को हम विश्राम किया, सुबह हम फिर 6 दिसंबर को फिर हम लोगों ने फिर स्नान करके और सब कार सेवक एक एक मुट्ठी रेत लेकर आए। 11-1 बजे का टाइम होगा और हम लोग वहाँ से जैसे कि स्टेज के ऊपर इनकी ना इनका माइक चालू हो पाया और इसके बाद कार सेवक इनकी न सुनने के कार थे और ढांचे की ओर सब कार सेवक निकल पड़े। तो कुछ समय वो तार फेंसिंग, हल्की सी तार फेंसिंग थी, उसमें थोड़ा सा हल्का सा प्रयोग पुलिस वालों ने करा। इसके बाद जो है वो भी सीता रसोई घर तरफ पूरा पुलिस एक तरफ खड़ा हो गया। इसके बाद कुछ कार सेवक तो दीवार तोड़ने लगे, कुछ गुम्मच पे चढ़ गए। अब कुछ समय बाद मेरे गिर गया और तो मलबे में दबा तो मेरे आज चोट आ गई है कि आज शरीर कमर से नीचे काम नहीं करता है और इसके बाद मैं बेहोश हो गया हूँगा। तो मुझे यूपी लखनऊ के अंदर मुझे भर्ती किया गया। तो मैं कुछ समय बाद 15-16 तारीख को जब मैं 8-9 बजे पेपर वाले आया कि यहाँ की सरकार भंग हो गई, जब मेरी आंखें खुली तो मैंने एकदम झपका तो देखा तो गेट के ऊपर पूरी पुलिस खड़ी हुई है और जब मैंने हाथ पैर हिलाना चाहा तो हाथ पैर नहीं हिले। मैं महीना 1.25 महीना वहीं रहा। वहाँ के संगठनों ने हमारा जो है जमानत करवा के भोपाल नार के पास भर्ती किया। इसके बाद हम जो है कुछ महीने से तक मैं घर पे आ गया और आज अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और यही कि भगवान की माया है और भगवान ही मेरा पूरी देख रेख कर रहा है। उन्हीं के ऊपर मैं आज तक 30 साल के जीवित हूँ। तो मैं इस स्थिति में आपने 30 साल निकाल दी है। अब भगवान की आराधना भी की है आपने इस दौरान और अब चूंकि इतना एक बड़ा अवसर मिला है, एक अवसर आया है, तो इस अवसर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, मंदिर पूरा नहीं बना है। नहीं, क्या है, मंदिर पूरा नहीं, मैं कई जगह देखता हूँ। समझ ले कि जो गादी जो होती है वो बन जाती तो स्थापना हो जाती है, बाकी का कार्य चलता रहता है। बाद में भी कलश रखा जाता है। ये मैं आज 60 साल की उम्र कई मंदिर देखे मैंने। जैसे आपने जो है स्थान उनकी गादी बन गई, सिंहासन बन गया है तो उस पर विराजमान हो जाते हैं वो। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैंने कई मंदिर देखे, कई पूरा करके। जैसे अभी भी देखो सियोर के अंदर ही पूरा मंदिर नहीं बना, मैं देखता हूँ टीवी के अंदर। तो इसी तरह क्या है, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। अब जैसे अभी मेरे मकान में बैठे हो, पूरा नहीं है क्या, मैं रहता नहीं इसमें। इसी तरह जो है भगवान का मंदिर का सिंहासन बन जाता है, उस पर विराजमान हो सकते हैं। और भगवान तो वैसे कण कण में है। वो तो जैसे आज हमारे देश के मोदी जी के कर कमरा द्वारा रखी थी, जैसे हम जैसे कार सेवकों के हाथ में जो कार्य लिखा था, ये तो काम तो सब भगवान का है। हम तो एक खाली मोहरा बने, जो कि हमने जैसे वो गुम्बज ढांचा गिरवाया। कार सेवक काफ़ी कार सेवक थे इस समय, 25, 45, 46 कार सेवकों को लगी। उनको वहाँ पे वो वहीं कोर्ट से जमानतें हुई भाई के संगठन। लेकिन मेरा भोपाल क्षेत्र का संगठन तो इतना कमज़ोर और बेदर्द निकला कि आज मुझे 30 साल में कोई एक गिलास देखने गिलास पानी नहीं पूछा, लेकिन देखने तक हाथ नहीं आए। तो दुख तो नहीं होता, लेकिन ये इस तरह जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन चूंकि धार्मिक माहौल पूरे देश भर में है तो बस इसी से प्रसन्नता है। आज भगवान राम के जन्मभूमि पे आज प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है और मैं यही इतनी प्रसन्नता हूँ, मुझे बिना लोभ लालच के। और मैं यही चाहता हूँ, आज मैं गर्भ से होता तो किससे कहता और कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो किससे होता कहता। मैं इस बात का दुख नहीं है कि मेरे शरीर में क्यों ये चोट लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, मैं क्या बताऊं। जैसे कि मेरे क्षेत्र के विधायक जी जिनके नेतृत्व में गया था, इनसे भी आप मालूम कर सकते हैं। जैसे उमा जी भी जानती है, मैं नहीं तो समझ लो जहाँ केस लगा वहाँ भी फाइल लगी होगी, समझ लो, तो वहाँ भी मेरा नाम देख सकते हैं। समझ लो जो भी कार सेवक है जहाँ से भोपाल से रावत जी भी थे। आपके साथ में बहुत सारे और भी लोग इस घटना में घायल हुए होंगे, कैसे दिखते हैं कि उनको कहीं ना कहीं पारिवारिक या आर्थिक रूप से मदद की जानी चाहिए थी? अब मैं अपना नहीं देख पाया तो मैं दूसरे का क्या देख पाऊंगा, और देख भी नहीं पाया ना सुन। इसके पहले उस समय अलबत्त कार्ड आते थे वो 6 दिसंबर को खुशी मनाने के लिए। और क्या है कि अब काफ़ी समय हो गया, लोग वाग सब, हम कार से पहले चलती थी चिट्ठी, लेकिन अब वो मेरे ज़रा लगने के बाद अब उतना नहीं कर पाए हम लोग। और खुशी इसी बात की कि आज भगवान का मंदिर बन रहा है
वाकई की क्या है, जो कि मैं यही चाहता हूँ कि मुझे भी जो है निमंत्रण नहीं मिला, उसका दुख नहीं है, लेकिन जो भी कार सेवक वहाँ घायल हुआ उसका सहयोग ना करके भगवान के दर्शन करने के लिए ये लोग सहयोग करें तो इनकी अति कृपा होगी। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कार सेवक के तौर पर जो काम किया गया अचल सिंह मीणा के द्वारा, उसके बाद कोई दुख यहाँ पर व्यक्त नहीं किया जा रहा, लेकिन ये जरूर है कि जब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करने जा रहे हैं, तो ये जरूर बात कार सेवकों की तरफ से निकलकर सामने आई है कि उनकी इतनी व्यवस्था कर दी जाए कि वो अपने परिवार के साथ में भगवान रामलला के दर्शन कर सकें, ताकि उनके द्वारा जो कार्य किया गया था उस 30 साल के बाद जब उसका परिणाम आया है तो उस परिणाम में वो भी, उस खुशी में वो भी शरीक हो सकें, और कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला है उस माहौल में भी वो कहीं ना कहीं रच बच सकें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24, भोपाल।